अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अहमद ख़ान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और लॉ पॉइंट्स के साथ लेटेस्ट लॉ जो है वो आप तक पहुंचता रहे और आप मुस्तफ़ीद होते रहें। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी को देखा था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरह की प्रॉपर्टी यूजली होती हैं, एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और दूसरी इमोबल जो शहरी जायदाद होती है, जो अर्बन लैंड होती है, उसकी पार्टीशन। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि अर्बन प्रॉपर्टी जो है वो पंजाब पार्टीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत है और एग्रीकल्चर की जो पार्टीशन है वो आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत है। और उस आज हमने जिस बात को डिस्कस करना है वो स्पेसिफिकली हमने अर्बन प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है कि अर्बन प्रॉपर्टी की पार्टीशन जो है वो किस तरह से हो सकती है और उसके ऊपर लॉ जो है वो हमें क्या कहता है। सबसे पहली बात कि जैसे कि इसके नाम से है पंजाब पार्टीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012, तो इसका मतलब है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब तक मुहित है, पंजाब के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्लाज आती है, फिर डेफिनेशन क्लाज आती है एंड द नेक्स्ट वन इज सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, कि सूट हम फाइल करेंगे पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी का के लिए, हम उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, तमाम ओनर्स के नाम लिखेंगे, उसमें तमाम ओनर्स को पार्टी बनाएंगे, जो हमारे पास उसका हदूद अरबा है उस प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हम सूट फाइल करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। तो उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स के अंदर जो है वो अगर डिफेंडेंट्स पेश हो जाते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने जवाब दावा फाइल करना होता है। अब यूजली यहां पर यही एक गलती है जिसको आमतौर पर दोस्त इग्नोर कर देते हैं कि दूसरे लॉ के अंदर हमारे पास 30 डेज अवेलेबल होते हैं, यहां पर हमारे पास 15 डेज हैं और अगर 15 डेज के अंदर अंदर आप जवाब दावा फाइल नहीं करते तो आपका राइट स्ट्रक कर दिया जाएगा, आपको फर्दर एविडेंस जो है वो नहीं देने दी जाएगी। और नेक्स्ट इसी तरह रिटन स्टेटमेंट में यही बात डिस्कस की है सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 7 जो है इसमें है मेसने प्रॉफिट का और इंटरम मेंटेनेंस जो है वो मेसने प्रॉफिट के तौर पर आप इसके अंदर वो भी क्लेम कर सकते हैं। इंटरम मेंटेनेंस के तौर पर कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट्स या जो अशखास चाहे वो प्लेंटिफ भी हों जो इन पोजेशन होंगे उनको डायरेक्ट कर सकती है कि आप एक दफा प्रिलिमिनरी तौर पर कुछ ना कुछ रेंट जो है वो डिपॉजिट करवाएं कोर्ट में, ताकि वो भी को ओनर्स का हक होता है। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर ये बात क्लियर हो कि इन ओनर्स के दरमियान ही पार्टीशन है, कोई और ओनर नहीं है, या अगर सपोज कोई डिस्प्यूट है विद रिगार्ड्स टू द टाइटल, तो फिर उसके बाद इस क्वेश्चन ऑफ टाइटल को सबसे पहले कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी एंड दैट अमाउंटेड एज ए डिक्री। उसको हम इसी तरह कहेंगे कि ये जैसे प्रीलिमिनरी डिक्री बन गई कि ये ही को ओनर हैं, उसके अलावा कोई और मालिक नहीं है। अगर ये बात भी डिसाइड हो जाए कि यस यही इस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द रेफरी। ये अपॉइंटमेंट ऑफ द रेफरी जो लॉ कहता है वो तब ही हो सकता है कि जब तमाम के तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं वो एग्री करें कि यस इस प्रॉपर्टी का रेफरी मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि वो जाके ये देखेगा कि क्या ये प्रॉपर्टी पार्टीशन हो सकती है, तो मोड ऑफ पार्टीशन क्या अडॉप्ट करना है, और अगर ये पार्टीशन नहीं हो सकती तो फिर भी कोर्ट को मतला करेगा और कोर्ट अकॉर्डिंगली अगर उस रेफरी की रिपोर्ट जो है वो इस बाबत मोड जो है वो बेहतर बताती है तो कोर्ट उसके मुताबिक डिक्री भी कर सकती है।
और अगर रेफरी की अपॉइंटमेंट के ऊपर नाकाम हो जाती हैं, पार्टीज एग्री नहीं होती, तो नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरनल ऑक्शन। इंटरनल ऑक्शन ये है कि तमाम ओनर्स के दरमियान प्रॉपर्टी को जो है वो एक दावत दी जाएगी कि आप आपस में अगर खरीद सकते हैं तो आप आपस में खरीद लें। और अगर वो ओनर्स नाकाम होते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है ओपन ऑक्शन का, कि फिर आम नीलामी होगी अगर प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल नहीं है। ये उस सूरत में है कि जब प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल नहीं होती, तो उसके बाद वो आप जो है कोर्ट जो है उनके दरमियान जो है वो ओपन ऑक्शन भी उस प्रॉपर्टी की कर सकती है। और कोर्ट ये भी डिसाइड करेगी मिसने प्रॉफिट का कि किस शख्स ने इतनी देर जब से ये ऑनरशिप है तब से जॉइंट ऑनरशिप के अंदर किस प्रॉपर्टी को पर्सन को जो है वो प्रॉफिट इस प्रॉपर्टी से नहीं मिला, तो उसको वो मिसने प्रॉफिट भी दिलवाया जाएगा कि ये इसका शेयर बनता है। प्राइवेट सेटलमेंट अगर होती है तो उसके अंदर भी यही है कि प्राइवेट सेटलमेंट करके आप कोर्ट को बता सकते हैं कि ये हमारी सेटलमेंट हो गई। एक अगली जो बात है कि टाइम लिमिट कितनी देर के अंदर, जो लेजिस्लेशन ने टाइम बताया है वो है 6 मंथ के अंदर अंदर ये सूट फॉर पार्टीशन जो है वो उसने डिसाइड होना है। लेकिन यूजुअली हमारी कोर्ट्स के अंदर लेंथी लिटिगेशन का रश होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन लॉ इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि 6 मंथ के अंदर अंदर इसको डिसाइड होना है। और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर वो कहा गया है कि अगर उसका टाइम एक्सटेंडेड है तो उसको भी देखा जाएगा कि किस तरह से उसकी एक्सटेंशन देनी है। देन इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो उसका तमाम प्रोसेस जो है इधर अप्लाई किया जा सकता है। सीपीसी जो है वो पार्टीशन एक्ट पर एप्लीकेबल है और इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट रूल्स को भी अडॉप्ट किया जाता है, ये भी इस लॉ के अंदर दिया हुआ है। और जो रिपील एक्ट है पार्टीशन का, उसकी अब प्रोविजंस अब लागू नहीं होंगी क्योंकि उसको रिपील कर दिया गया है इस एक्ट के जरिए। तो थैंक यू वेरी मच जी, यही आज की हमारी डिस्कशन थी। अगर कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर दर्ज कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।